कमर्शियल सिलेंडर मिल ही नहीं पा रहा है, तो लकड़ी पर अब खाना बनाने के लिए हलवाई उनका तैयार नहीं। अब वर वधू पक्ष हैं, वो चाह रहे हैं कि या तो शादी को पोस्टपोन किया जाए या तो फिर इसको कैंसिल किया जाए आगे के लिए। अप्रैल महीने में तीन शादियां कैंसिल हो चुकी हैं और 100 के आसपास की कंप्लेन हमारे पास आ चुकी, तो मान के चलिए उसमें भी कम से कम 25-30 शादियां कैंसिल होने तय। गैस जो होती थी 14 किलो होती थी, अब वो 10 किलो के आसपास होगा। खाड़ी देशों में हो रहे युद्ध का असर अब देश में भी देखने को मिल रहा है। ईंधन का संकट गहराता जा रहा है। आपको बता दें कि अब ये संकट आम जनमानस पर ही नहीं बल्कि शादी विवाह पर भी पड़ रहा है। आपको बता दें कि 20 अप्रैल से लगन शुरू होने जा रहा है, जिसमें हिंदू रीति रिवाज से शादियां होनी है, लेकिन ईंधन की संकट की वजह से एलपीजी सिलेंडर और कमर्शियल सिलेंडर की वजह से अब शादियां टूटती हुई भी नजर आ रही है और लोग शादियां कैंसिल भी कर रहे हैं। इसी को लेकर आज हम वाराणसी के एक लॉन संचालक के पास है, जो कि एक संगठन भी देखते हैं और सारा आयोजन जितना है वो देखते हैं, मृत्युंजय सुनकर जी। तो मृत्युंजय जी, ये बताइए, हाल ही में भी अभी 3 शादियां कैंसिल हो चुकी है, 100 की कंप्लेन आ चुकी है हमारे पास। 100 की कंप्लेन आ चुकी है। अभी जो कैंसिल हुई है वो 3 शादियां वजह कैंसिल। क्या है? ये कमर्शियल गैस सिलेंडर। तो क्या वजह, जैसे अब शादी किसी हो गई, तैयारियां होती है, वर पक्ष वधू पक्ष पूरी तैयारियां कर लेते हैं, कैटरिंग की व्यवस्था होती है, ऐसे में अचानक कैंसिल करना। देखिए, उसमें वर पक्ष और वधू पक्ष की भी मजबूरियां है। जितने गेस्ट को इनवाइट करते हैं उनको चाहते हैं कि अच्छे से अच्छे मैं उनको व्यवस्था कर पाऊँ, उनका स्वागत कर पाऊँ, खाना पीना भी अच्छे से खिला पाऊँ। अब जो बनाने वाला है वो बना ही नहीं पाएगा, क्योंकि अब गैस कमर्शियल सिलेंडर मिलने का, घरेलू सिलेंडर की तो बात ही छोड़ दे, कमर्शियल सिलेंडर मिल ही नहीं पा रहा है, मिल नहीं रहा है, तो लकड़ी पर अब खाना बनाने के लिए हलवाई उनका तैयार नहीं है। वैकल्पिक व्यवस्था पहले भी चलती थी, अगर अभी संकट है तो शादी पड़ी है तो देखा जा सकता है। देखिए, ऐसे देखिए कि जैसे पहले लोग साइकिल ही चलाते थे और साइकिल ही शादी में मिल जाती थी तो हवाई जहाज के बराबर होती थी। अब वो गाड़ियाँ 2 व्हीलर में कन्वर्ट हुई, 2 व्हीलर के बाद 4 व्हीलर में कन्वर्ट हो गई। अब 4 व्हीलर वाले 2 व्हीलर में चलते नहीं है। उसी तरह हलवाई जो प्रोफेशनल हो गए हैं, वो लकड़ी पर बनाने वाले, उनके पास कोई कारीगर नहीं बचा है। अब जब लकड़ी पर बनाने वाला कोई कारीगर नहीं बचा है तो खाना बनाने के लिए तैयार नहीं है, तो जो भी अच्छे वर वधू पक्ष हैं वो चाह रहे हैं कि या तो शादी को पोस्टपोन किया जाए या तो फिर इसको कैंसिल किया जाए आगे के लिए। ये चीजें हैं। आपके जानने में, जैसे कोई एक शादी होती है उसमें लगभग अगर मान के चले 1000 लोग का खाना बनना है तो कितने सिलेंडर लग जाते हैं? देखिए, 1000 लोग के खाने में कम से कम 12 से 13 सिलेंडर तो मिनिमम लगना है, और इस समय 5 सिलेंडर भी मिल पाना बड़ा मुश्किल है। अब तो सीमित होगा कमर्शियल सिलेंडर मिलना, और कमर्शियल सिलेंडर सीमित भी है। सरकार की तरफ से कुछ गाइडलाइन भी आ गई कि पहले जो 19 किलो होता था अब वो 13 किलो के आसपास होगा। घरेलू गैस जो होती थी 14 किलो होती थी, अब वो 10 किलो के आसपास होगा। तो ऐसे भी जो 12-13 सिलेंडर थे वो 20 के आसपास लगने लगेंगी, और उतनी सिलेंडर मिल नहीं पाएंगी। मिलेंगी नहीं तो लोग आयोजन कर नहीं पाएंगे। और हम लॉन्च संचालकों के पास यही समस्या आती है कि भैया कहीं से हमें व्यवस्था कराइए। अब लॉन्च संचालकों के पास गोदाम तो है नहीं भाई, जब मार्केट में उपलब्ध होगा वही तो मिलेगा। अब मार्केट में है नहीं सिलेंडर। तो ऐसे में उनका क्या कहना है, जैसे कि अगर मान के चले कि इस बार इस सीजन में कितनी शादियां कैंसिल, इस आपूर्ति की वजह से, ईंधन संकट की वजह से कितनी शादियां कैंसिल होती नजर आ रही है आपके पास, जितने रजिस्टर्ड लोग? देखिए, 3 शादियां तो कैंसिल हो चुकी है, अभी जो हाल ही में ही होने वाली है। हाल ही में जो अप्रैल महीने में 3 शादियां कैंसिल हो चुकी हैं। 450 लाइन में 3 शादियां कैंसिल, और 100 के आसपास की कंप्लेन हमारे पास आ चुकी, तो मान के चलिए उसमें भी कम से कम 25-30 शादियां कैंसिल होनी तय है। और कुछ को तो मैनेज किया जाएगा भाई, किसी भी तरीके से लकड़ी पर, कोयला पर, चाहे जैसे भी हो बन जाए, लेकिन 25 से 30 शादियां और कैंसिल होनी लगभग तय है। मान के चले कि अब जिस तरह से देश के हालात है तो इसमें आने वाले दिनों में अब लोगों को शादी करने से भी पहले सोचना होगा कि सारी चीज़ें तो हो जाती है मुहैया, लेकिन ये क्या ईंधन और ये एलपीजी नहीं हो पाएगा। बिना ईंधन आपूर्ति के कुछ भी नहीं हो पाएगा भैया। और जब तक ईंधन आपूर्ति होगी नहीं, किसी का कोई वेलकम नहीं करेगा, खाना नहीं खिला पाएंगे। चाट नाश्ता जो भी है सब गैस पे बनना है।
अब किसी भी चीज, जैसे कोई भी चाइनीज सामान हो गई, चाइनीज सामान सिवाय गैस पे भट्टी पे नहीं बन सकती है। अब वो चाइनीज या तो ना बनवावे। तंदूरी रोटी होती है बस भट्टी, बाकी चीजें जो आइटम है वो तो तंदूरी रोटी बन सकती है, चावल बन सकता है, दाल बन सकता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। सब्जी बनाएंगे, सब्जी में नीचे लग जाएगा तो सब्जी खराब हो जाएगी, क्योंकि गैस की एक मात्रा होती है ना, उनको आइडिया है कि कितना लौ चलना है, और लकड़ी में उनको आइडिया नहीं है। पहले के जो कारीगर होते वो केवल लकड़ी पे ही बनाते थे। अब पहले के लोग तो लोग निर्भर हो गए हैं उसी का अब। लोग निर्भर हो चुके हैं, एक तरह से पंगु भी हो चुके हैं लोग। पंगु हो चुके हैं कि अब उनके पास पुरानी व्यवस्था थी नहीं, तो नए में ढल गए हैं, और नए में एकाएक संकट आ गया तो अब अपंग हो गए हैं लोग। यही समस्या है कि जिससे कि शादियां कुछ कैंसिल हो रही हैं, कुछ पोस्टपोन्ड हो रही हैं नवंबर दिसंबर के लिए। ठंडी में अब हाँ, ठंडी नवंबर दिसंबर में ही कुछ शादियां होंगी जो कैंसिल हो रही हैं, नवंबर दिसंबर में। तब तक हो सकता है कि शायद खाड़ी युद्ध भी समाप्त हो जाए, ईंधन की आपूर्ति पर्याप्त मात्रा में होने लगे, तो सरकार भी उस पर कुछ कदम उठा रही है अपनी। तो देखिए, ये थे हमारे साथ लॉन संचालक थे। उनका कहना है कि अभी हाल ही में जो लगन आ रही है उसमें करीब 3 शादियां कैंसिल हो चुकी हैं, लेकिन एक आंकड़ा की बात करें तो 4 से 450 रजिस्टर्ड लॉन में से 100 की कंप्लेन आ चुकी है, जिसमें से लगभग 25 से 30 कैंसिल होने की भी बात सामने आ रही है। तो संकट, ईंधन संकट साफ साफ देखा जा रहा है। अब देखना होगा आगे क्या होता है। वाराणसी से अभिषेक दुबे, न्यूज़ 24।